Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to my new vlogs. Today we will discuss about man-made disaster, especially floods and rivers. First of all, we will define the rivers. The flowing water over the level land is called rivers. Mountains are also a source of rivers because over the huge peaks of mountains there are huge pieces of ice, and these huge pieces of ice are called glaciers. Glaciers are also a source of waters. It is no denying the fact that had there been no glaciers, there would have been no rivers. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम ये बताएंगे कि जो फ्लड है वो होता क्या है. बेसिकली जो ओवरफ्लो ऑफ वाटर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज टू बैंक्स और कॉल्ड फ्लड्स. फ्लड जो है पाकिस्तान के लिए हर साल जो है 1/4 या 1/5 जो हमारा एग्रीकल्चर जोन है उसको सीवियरली डैमेज कर जाता है. हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं जिसमें शुगर केन है, वीट है, हमारी जो राइस है सीवियरली डैमेज होती है. तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये जो फ्लड्स हैं उसके लिए मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल. यस ऑफ कोर्स, ओनली मैन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स, फॉर मैन मेड डिज़ास्टर. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इंसान जो है, बनी नो इंसान, वो कैसे इसके लिए ज़िम्मेदार है. तो इसके लिए मैं आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ, इसमें जो इंसान है उसने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा की है. स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो वेल अवेयर नहीं हैं. ग्लोबल वार्मिंग के अंदर डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. उसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्टेशंस हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. जो हैवी व्हीकल्स हैं, भारी गाड़ियां हैं, फॉरेस्ट फायर है, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स है, और इसके अलावा जो लोग हैं वो अपनी जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो कूड़ा करकट है, ये जो गार्बेज है, इसको जो बर्न कर दिया जाता है तो इससे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हीट है उसमें हर साल इजाफ़ा होता जा रहा है डे बाय डे, जिससे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. जो ही हमारा ये गाइस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही जो हमारा ग्लेशियर्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी वो तेज़ी से मेल्ट होते हैं. और जब उनके मेल्ट होने की स्पीड तेज़ होती है तो डेफिनेटली जो वाटर वॉल्यूम है हमारे ओशियंस में वो बढ़ जाता है. अब ओशियंस के अंदर वाटर वॉल्यूम बढ़ने से जो हमारे रिवर्स हैं उनके अंदर फ्लड्स आता है. हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ऑन वन साइड हमने डैम्स बहुत कम बनाए हैं, जो हमारे रिवर्स हैं उसके साइड बाय साइड पे डैम्स बहुत कम हैं. तो जब ये फ्लड्स आते हैं तो इससे हमारा जो पानी है वो एक तो फसलों को डैमेज कर जाता है, दूसरा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है. दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो फ्लड से फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स लेते हैं. वो कैसे? उनके यहाँ साइड बाय साइड रिवर्स के डैम्स हैं, तो जब ओवरफ्लो होता है पानी तो वो पानी उनके डैम्स के अंदर रिस्टोर हो जाता है. उस पानी को बाद में वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो सैलाब हैं उसकी तबाहकारियों से वो सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं. जबकि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पहले ही डैम थोड़े हैं, तो जब फ्लड्स आते हैं तो बहुत सारी जो तबाहकारियाँ हैं, इनके जो घर हैं, इनके माल मवेशी, इनकी फसलें जो होती हैं वो सैलाब की नज़र हो जाती हैं. ये लोग जो होते हैं ये बहुत लॉस उठाते हैं फ्लड की सूरत में. तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डैम्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करें ताकि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनसे बचा जा सके. दूसरा, ये जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं जिसमें ओनली मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसमें जो इंसान है वो अपना मुस्बत किरदार अदा करे. हमें जो अर्थ टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि उसके लिए जो प्लांटेशंस है, उसके लिए जो ट्रीज़ हैं उनको ग्रो करना होगा. नो डाउट ट्रीज़ आर टू बी कंसीडर एज लंग्स फॉर होल यूनिवर्स. दे रिड्यूस द टेम्परेचर
दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ रेन्स। तो हमें अपनी जो प्लांटेशंस है, जो ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा ताकि हम अर्थ के टेम्परेचर को कम से कम रख सकें और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल में रख सकें, ताकि ये जो इंसान की तबाहकारियाँ हैं वो मिनिमाइज़ हो सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हमें जो प्लांटेशंस है, इस तरह की ये जो मेरे बैग पे है ट्रीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट ने उगाए हुए हैं, इस प्लांटेशंस की जो कैंपेन्स है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेवल पे फोकस करना होगा। उसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये यूट्यूब्स है, इंस्टाग्राम्स है, उनके ज़रिए आवाम को, अपने जो यंग जनरेशन्स है उसको वेल अवेयर करना होगा कि जो प्लांटेशंस है उसके कितने बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे रिवर बैंक्स हैं उनको मज़बूत करना होगा ताकि जब फ्लड्स आता है तो वो जल्दी से ना टूट जाएं। उनके टूटने से बहुत सारे जो हमारे देहात हैं ज़ेरे आब आ जाते हैं, बहुत सी तबाही होती है। तो हमें जो रिवर की दोनों साइड्स हैं, जो दोनों बैंक्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करना होगा। इन शॉर्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा है। जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हर तरह के वहाँ पर वसाइल हैं। तो बजाय इसके कि हमें सैलाब के आने के बाद जो एहतियाती तदाबीर लेनी है, लोगों को बताना है, क्यों ना हो कि उससे पहले उसको टैकल करने के लिए लेट अस ले द फाउंडेशंस, हम ऐसी फाउंडेशन की बुनियाद डाल दें। थ्रू प्रॉपर कैंपेन्स हम अपनी यूथ को, अपनी जो यंग जनरेशन्स है उसको अवेयर करें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल की जाए जो लेस स्मोक हो, सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो। हमें डिफॉरेस्टेशन की बजाय फॉरेस्टेशन करनी होगी, प्लांटेशन जो है वो उगानी होगी। और जो लोग डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट लॉज। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल रिफॉर्मेशन इज़ बेसिकली अ सेल्फ रिफॉर्मेशंस। When an individual likes to reform the other individual, he should first reform himself. Similarly, when a society likes to reform the other society, it should first reform itself. It is like a charity at begins homes. तो हमें ये किरदार जो है ना इंडिविजुअल तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, मुल्की लेवल पे ये अदा करना होगा ताकि हम ये जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं उनसे बच सकें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।